Hello all. So this video is all about what are the strategies we can follow to clear CS executive. हम कौन कौन सी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं कि जिससे हम इजीली अपना CS executive क्लियर कर पाएँ, क्योंकि जो भी बच्चा CSET पास करके आता है उसको नहीं पता हमें क्या करना है, क्योंकि CSET तो बहुत अलग हो गया, बहुत ईजी भी है, बट CS executive इज़ नॉट आ किक वॉक. उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है. यू हैव टू डू लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क करना पड़ता है. ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि हम कैसे स्टार्ट करें अपनी CS एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई. कौन सा स्टडी मटेरियल हमें प्रेफर करना है, कौन सी चीज़ हमें नहीं प्रेफर करनी है, किस चीज़ की तरफ जाना है. सबसे पहले तो हमें स्टडी मटेरियल ही पता नहीं चलता ना, तो हम इधर उधर घूमते रहते हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या करना है क्या नहीं करना. तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा अपने मॉड्यूल की सुननी है. आपको जो ICSI मॉड्यूल प्रोवाइड करता है उसको देखो, उसको ही पढ़ो. एंड देन उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको हमेशा बेयर एक्ट खोलना है. डायरेक्टली बेयर एक्ट खोलिए, कुछ नहीं करना, आपको गूगल खोलना, उस पर टाइप करना है कंपनीज एक्ट 2013, तो आपके सामने बेयर एक्ट खुल के आ जाएगा. उसको चूज़ करिए, उसमें सेक्शन वाइज हर चीज़ प्रोवाइड करवा रखी है, उसको चेक करिए. वहाँ पे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. लाइक आपको अगर आप CMSL पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको रेगुलेशंस खोलनी है, तो इजीली उसका रेगुलेशन टाइप करिए. लाइक सेबी टेक ओवर कोड का सेबी टेक ओवर का टाइप करिए, आपको इजीली रेगुलेशन निकल के आ जाएगी आपकी पूरी, और उसके अंदर आप चेक कर लीजिए आपको क्या जो भी आपको ढूंढना है. लाइक बच्चों को अमेंडमेंट का बहुत वो होता है कि अमेंडमेंट कहाँ से कर रहे हो, अरे यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. कुछ नहीं, सिंपल सी बात है. आपको बस एक काम करना है, सीधे बेयर खोलिए, उसमें देखिए क्या अमेंडमेंट में क्या है, वो सबसे अपडेटेड है, उसी से मॉड्यूल बनता है हमारा, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है. तो डायरेक्टली आप वहीं पे जाइए. सेकेंडली बात आती है, हमें स्टार्टिंग से मॉड्यूल को लेकर चलना है. ठीक है, देन सेकेंडली बात आती है, हम जैसे लेक्चर देख लेते हैं ना तो अपना काम खत्म समझते हैं. नहीं, ऐसे नहीं होता है. आप हमेशा जैसे ही आप लेक्चर देख रहे हो उसके साथ अपने नोट्स बनाइए. आप जिस भी टीचर का लेक्चर देख रहे हो ना, उसके सामने आप मॉड्यूल खोल के रखिए, या फिर आप बेयर खोल के रखिए. लाइक अगर आप फ़ोन से पढ़ो तो लैपटॉप में खोल लीजिए, लैपटॉप से पढ़ो तो फ़ोन में आप बेयर खोल लीजिए. तो उससे क्या होता है ना, आप साथ साथ एंड देन आप अपने जो नोट्स, अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं. अब बच्चे क्या करते हैं ना, जो टीचर्स बता रहे हैं वो उन्होंने लिख लिया एंड व्हाट दे थिंक कि उससे हो जाएगा, मेरे नोट्स भी बन गए हैं. अब उसको देखते तो है नहीं है. नोट्स ऐसे नहीं बनते. आपको लेमैन लैंग्वेज नहीं लिखनी पेपर में. आपको जो लैंग्वेज लिखनी है ना, वो बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं हो, बट हाँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं हमें उसके अंदर. लाइक अगर यहाँ पे ये वर्ड यूज़ होना है तो होना है. लाइक मे, शैल एंड दिस ऑल, यहाँ पे हमें ये वर्ड यूज़ करना है तो हमें करना है. वो जब इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, आपकी कॉपी चेक हो रही है, अगर आपने लेमैन लैंग्वेज लिख रखी है, तो व्हाट यू थिंक वो आपको क्लियर करेंगे. भले आपको पूरा सिलेबस है. लाइक मी, मेरे कंसेप्ट क्लियर थे, हर चीज़ क्लियर थी, बट वॉट द प्रॉब्लम वॉज कि मैं हमेशा लेमैन लैंग्वेज में पेपर लिख के आती थी एंड आई वॉज नॉट क्लियरिंग फॉर दैट. अब आई वॉज थिंकिंग कि मेरी गलती क्या है क्या नहीं है. देन मैंने फाइंड आउट किया. देन उसके बाद से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, मैंने उसमें देखा कि मैं गलती कर रही हूँ. देन मैंने उसमें अपने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट किया. अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या राइज होती है, हम लोग को लगता है कि हमें टेक्निकल वर्ड्स याद नहीं होंगे. भाई बहुत डिफिकल्ट है, हम कोई मशीन थोड़ी है जितने सारे वर्ड याद कर लेंगे. सिंपल सी बात है, जब आप नोट्स बना रहे हो, बेरेट सामने खुल रहा है, मॉड्यूल सामने खुला, कुछ भी इन दोनों में से, तो देन आप जो लैंग्वेज उसमें लिख रही है वो आप डिक्टो आप उसमें मत लिखिए, बट वॉट द सर ने समझा दिया, जो आपने समझ लिया वो सर की लैंग्वेज तो आपने लिख ली. उसके साथ साथ मॉड्यूल में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको एक इनकॉर्पोरेट करके अपनी साइड से आपने उसको भी लिखा. अब जब भी आप दोबारा रिविज़न करोगे या याद करोगे, लर्निंग करोगे, कुछ भी करोगे, तो आप सीधे अपने नोट्स खोलोगे, तो उसमें आपके पास बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी है. आपके पास अगर आपको बेयर एक्ट समझ नहीं आ रहा, हम भूल जाते हैं ना, तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज हमें इजीली समझ में नहीं. बट आपने जो लेमन लैंग्वेज में जो समझा था वो आपने लिख रखा है, तो दोनों लैंग्वेज आपके साथ एक ही पेज पर है, तो आप इजीली उसको प्रेफर वो कर पाओगे. ठीक है, एंड देन यू विल व्हाट यू थिंक कि हाँ मुझे आता है. ठीक है, तो अगर आप एक ही नोट्स को बार बार देखोगे, उसमें एक ही वर्ड बार बार देखोगे जो आपने टेक्निकल वर्ड्स इनकॉर्पोरेट किया है, तो इजीली वो आपको याद हो जाएंगे. आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हाँ कि बहुत बड़ा काम है. ठीक है, सेक्शन इजीली याद हो जाएंगे, सारे काम इजीली हो जाएगा. तो इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम टेक्निकल वर्ड्स याद नहीं कर सकते हैं या फिर हमें अलग से याद करने पड़ेंगे. अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते चलिए. अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं अपने नोट्स भी आप लोगों को दे सकती, मतलब
वो कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ। इफ़ यू वांट सो यू कैन आस्क फॉर मी, ठीक है, मैं आपको दूंगी। एंड थर्डली बात आती है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब राइटिंग प्रैक्टिस भाई इसका भी हुआ बना रखा है, राइटिंग प्रैक्टिस, नोट्स बना रहे हो, लेमन लैंग्वेज भी लिख रहे हो और तुम अपनी मॉड्यूल की लैंग्वेज लिख रहे हो गया बस। अब तुम्हें लर्निंग करना है, यू हैव टू बी डू रिविजन नंबर ऑफ टाइम, है ना। ये नहीं होता, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं लेक्चर देख लिया हो गया काम। अरे भाई हुआ थोड़ी नहीं है, MBA के एग्ज़ाम थोड़ी नहीं है। आफ्टर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, ये सब राइटिंग प्रैक्टिस इजीली हो जाएगी। अब राइटिंग प्रैक्टिस आप ऐसे ना, आप जो स्कैनर है, आप स्कैनर कौन सा यूज़ करना है, दो आते हैं, एक सुचिता सेन का आता है, एक हमारा टेक्स्टमैन आता है। वॉट आई थिंक टेक्स्टमैन इज़ बेटर, पर्सनली दोनों यूज़ कर रखे हैं। जो सुचिता सेन होता है ना उसमें मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, बट जो टेक्स्टमैन होता है वो अपडेट भी मिल जाता है आपको इजीली, अच्छा एकदम अच्छे से अपडेट मिल जाता है। एंड देन वो अच्छा, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि लैंग्वेज भी अच्छी होती है उसमें जो आपको लिख के आनी है, और उसका जो वो है ना पैटर्न, वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने टेक्स्टमैन फॉलो किया था, तो आई यूज़ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ टेक्स्टमैन। अब क्या होता है ना, बहुत बच्चे टेक्स्टमैन कर लिया, दूसरे क्वेश्चंस नहीं, उन्हीं को बार बार करो ना। अपनी लैंग्वेज देखो, हमेशा जब भी आप इनकॉर्पोरेट करो उसमें आपको सेक्शन से इनकॉर्पोरेट करना है, रेगुलेशन है तो रेगुलेशन इनकॉर्पोरेट करनी है, रूल्स है तो रूल्स करना है आपको। देन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ठीक है, कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अपने टेस्ट दीजिए। अगर आपको यूनिट वाइज लेनी यूनिट वाइज ले लीजिए, चैप्टर वाइज या आपको सिलेबस वाइज है तो वो ले लीजिए। बट टेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि वो हम लोग को बता देता है कि हमारी गलती कहाँ है कहाँ नहीं है। पेपर से पहले वो हमें देने चाहिए। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहो, जिससे ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा तभी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, भाई बिल्कुल इसमें मत रहो। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब पता है कभी कभी क्या है, हम कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं ना, हमें नहीं पता इसके अंदर चैप्टर के अंदर क्या है और हमें इजीली समझ में भी नहीं आता, तो आप उसमें एक काम और कर सकते हो, आप अपना स्कैनर खोलिए, उसमें क्वेश्चन रीड आउट करिए, चैप्टर में ये है, फिर ये आपको इजीली पता चल जाएगा। एंड देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट चैप्टर, जो कि आपने आज तक पढ़ा नहीं है, जिसका आपको कुछ पता नहीं है, तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाता है, कनेक्ट करने लग जाते हो, है ना। और ऐसे ही आपको अपनी स्टडीज़ करनी है। तो अगर आप ये सब फॉलो करोगे ना, ये 4 चीज़ें हैं, है ना, ये 4 चीज़ें आप फॉलो करोगे ना, यू कैन क्लियर योर CS एग्जीक्यूटिव ईजीली। आपको ज़्यादा मतलब जो एक होता है ना कि हम गलत चीज़ फॉलो कर रहे हैं, हम टाइम भी कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, बट कुछ गलत चीज़ों के चक्कर में हम हर बार रह जाते हैं। तो अगर ये सही चीज़ें हम स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे ना, तो हमारा ना डिस्ट होगा एंड वी कैन ईजिली क्लियर सच। और बाकी आप लोग बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, एंड लाइक इट, सब्सक्राइब इट। एंड सेकेंडली अगर आपको चाहते हो तो मैं आपसे अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, एंड जो भी आपकी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, आई विल मेक अ वीडियो ऑन सच